किया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की पूरी टीम तैनात है। और हमारे साथ में मेजर मोहम्मद स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद जी, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, आपने भी देखा होगा 17 दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, काफी सारी चुनौतियां आई, लेकिन आपके अनुसार सबसे बड़ी बाधा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या रही? देखिए, जब ये कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है तो एक एलिमेंट ऑफ सस्पेंस होता है लोगों को कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ हो गया, कोई गड़बड़ हो गया। तो आर्मी जब ऑपरेट करती है तो आर्मी एक तरीके से मैं कहूंगा फुल प्रूफ मेथड लेकर चलती है। उनकी कंटीजेंसी प्लानिंग भी होती है, प्लान ए, प्लान बी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतियां बहुत आती हैं क्योंकि प्रेशर इतना होता है, खास तौर से। इसके अलावा जहां पे भी आप देखिए चेंज ऑफ वेदर, आप वर्टिकल ड्रिलिंग कल शुरू हुई थी, अगर बारिश की प्रेडिक्शन थी और अगर बारिश इसके अंदर सीप कर गई तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है बेसिकली। तो इसके अलावा जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनके साथ भी एम्पैथाइज करके कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में। मेजर मोहम्मद, इससे पहले भी बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में आपकी भूमिका रही होगी, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्लान आपने बनाए होंगे, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे अलग बात क्या रही और इतना वक्त आखिरकार क्यों लग गया? क्योंकि बाहर से भी कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, उनकी भी राय ली गई थी, बाहर से कुछ मशीनें भी मंगवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस और भी हुए हैं, पहले बहुत हुए हैं, लेकिन उनको बहुत रेस्क्यू ऑपरेशंस को वो अटेंशन, वो मीडिया कवरेज नहीं मिली है। बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, पैरामिलिट्री ने करे हैं और अव्वल दर्जे के करे हैं। और मैं दाग देता हूं खास तौर से हमारे टीम वर्क को। इंडियन आर्मी ने, सैपर रेजिमेंट मद्रास सैपर इंजीनियर्स ने तो कमाल कर दिखाया ही दिखाया। अभी कुछ चंद और घंटे की बात होगी मेरे ख्याल से, जब सब के सब सही सलामत निकल कर आएंगे बाहर। तो हमने, आर्मी ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं, जब भी चलाए हैं, हमेशा कामयाब रहे हैं। मैं वही आपको कह रहा, 2005 में एक प्रिंस नाम का लड़का एक गड्ढे में गिर गया था और वो घंटों दिन वो ऑपरेशन चला और वो आपको बड़ा डब्बू नौजवान होगा वो लड़का। आर्मी ने उसको बच निकाला। 2015 में जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तो इंडियन आर्मी के जवानों ने ह्यूमन ब्रिज बनाया था जिनके ऊपर चल के सिविलियंस वहां से निकले थे, उनकी हिफाजत, उनकी जान बचाई थी हमने। तो आर्मी जब भी कोई रेस्क्यू, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की खास बात यह है कि इसमें देखिए 17 घंटे जो रेस्क्यू टीम इन्होंने काम किया उनकी तो हम दाग गिर देते हैं, लेकिन जो लोग वहां फंसे थे उनके और उनके परिवार वालों को मैं झुक के सलाम करता हूं। उन्होंने बहुत हौसला दिखाया है यहाँ पे। आप देखिए, लिफ्ट में इंसान बंद हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, 17 सेकंड के लिए उसकी जान निकल जाती है, उसकी जान निकल जाती है। आप मोबाइल घर पे भूल के आप आ जाए, आप ड्राइव करें, अरे लोगों की जान निकल जाती है, अरे मेरा मोबाइल घर पे रह गया। आप देखिए, बिना कम्युनिकेशन के हादसा हुआ। एक कम्युनिकेशन चैनल तो एस्टैब्लिश हुआ उनके साथ, और जब तक कम्युनिकेशन था उनके साथ मेरे को राहत थी कि भाई कम्युनिकेशन है तो सब ठीक है। बेसिकली कम्युनिकेशन जहां पे भी आपने देखा होगा, जहाज में भी अगर कम्युनिकेशन जहां पे टूट जाता है वहां मतलब के बैड न्यूज, मोरलेस। यहाँ पे कम्युनिकेशन, संपर्क लगातार बना रहा उनसे, और उनके आप देखिए घुटस होती है उस गुफाओं में, लेकिन हमारे वर्कर्स ने करिश्मा कर दिखाया। और जी हाँ, रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने भी लोग हैं उसको मॉनिटर कर रहे थे। उनके परिवार वाले आ गए हैं हौसला देने के लिए। एक और मैं रिकमेंडेशन देता हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर की इसमें जरूरत पड़ती है, उसकी मुझे दिखाई नहीं दी कि जरूरत लोगों ने उनकी इस्तेमाल किया। मोटिवेशनल स्पीकर का भी ऐसी स्थिति में अहम भूमिका होती है, और क्योंकि ज़हनी तौर पे भी बहुत तनाव होता है। बिल्कुल मेजर, जिस तरह से सेना पूरे देश भर में रेस्क्यू ऑपरेशन करती है उसकी तस्वीरें हर किसी के ज़हन में, हर कोई देखता भी है कि किस तरह से सेना को आखिर में बुलाया जाता है और बस चंद मिनटों में सेना रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। चाहे फिर वो, आप जैसा कि आप बता रहे थे, जब कश्मीर में आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, किस तरह से सेना ने ही पूरा मोर्चा संभाले हुआ था और सभी को एक एक करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की भी खास बात यह रही कि जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें हार गई,
उस जगह पर आखिर में राइट माइनर्स और सेना को लगाया गया, तब जाकर यह मिशन कामयाब हो पाया। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, आर्मी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है ऐसी होती है, केवल मशीनरी हैंडल करना ही नहीं, द मैन बिहाइंड द मशीन, मशीन को ऑपरेट करना। ये भी आप देखिए 27 फरवरी 2019 को अभी ग्रुप कैप्टन है, तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने भी कर दिखाया जब वो पाकिस्तान में MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट के साथ लैंड की थी, जो कि विंटेज एयरक्राफ्ट है। उन्होंने F-16 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, और उसके बावजूद भी यानी कि इसे साबित ये होता है कि हमारी मशीन ही नहीं, मैन बिहाइंड द मशीन, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, हौसला क्या है, ज़हनी तौर पे उसकी शक्ति क्या है, ये सब मायने रखता है। और हमारी इंडियन आर्मी ने, आई एम प्राउड ऑफ माई ट्रूप्स, मुझे बहुत फख्र है कि हमारे देश के जाबाज फौजी ऐसा काम कर दिखाते हैं कि भाई केवल मुल्क की रक्षा केवल सरहदों पे ही नहीं, यहाँ पर भी, और लास्ट लाइन, लास्ट रिजॉर्ट आर्मी को जाता है। आर्मी हर बार 100% कामयाब होकर आई है वहां से। बिल्कुल, हर चुनौती से निपटने के लिए सेना हर वक्त तैयार रहती है और उसकी तस्वीरें भी लगातार पूरा देश देखता है, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो या